हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नया वीडियो में। दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो भी हमारे चैनल के कंटेंट के तरह मोटिवेशनल होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को अपने लाइफ के अपन कॉन्शियस होना होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं और कैसे अपने लक्ष्य में सफल हों। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है आप सभी के लिए। एंड हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो था कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दोस्तों, अगर पढ़ाई में मन ना लगने का एक ही कारण है आजकल के यूथ्स में, आजकल के बच्चों में, जो मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ, अपने चारों ओर देखता हूँ और कभी कभी मैं खुद में भी ये बात देखता हूँ कि पढ़ाई में मन ना लगने का मुख्य कारण है फ़ोन। दोस्तों, फ़ोन एडिक्शन एक डोपामिन बन चुकी है जिसे ना लेने से बच्चे, बूढ़े या फिर कोई भी मतलब कि उन्हें बुरा लगता है, मतलब कि उन्हें अच्छा फील नहीं होता है। तो दोस्तों, फ़ोन को हमें साइड करना होगा। सबसे पहले टेक्निक पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमें फ़ोन को एक लिमिटेड ढंग से यूज़ करना होगा। फ़ोन की जितने यूजर्स हैं, कॉल वगैरह और इन सभी के अलावा फ़ोन को हमें कम से कम यूज़ करना होगा। रील्स स्क्रॉल करने से हमें बचना होगा। दोस्तों, रील्स जो आप देखते हो, शॉर्ट्स जो आप देखते हो, वो एक बफे की तरह है। जैसे आप किसी शादी में जाते हो, अगर वहाँ पे बैठा के खिलाने वाला सिस्टम है, तो आप बैठ रहे हो, वहाँ से पनीर सब्जी मतलब कि जो भी आ रही है, तो आपको आइटम्स मालूम नहीं है वहाँ क्या क्या आइटम्स हैं। तो आपको जो मिला आपने खाया और आपने एक्स्ट्रा आपने मांगा नहीं और आप वहाँ से चल दिए। बट फ्रेंड्स, अगर आप किसी शादी में गए हो एंड वहाँ पर बफे सिस्टम है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको दिखता है कि यहाँ पर ये भी है वो भी है, तो आप सोचते हो कि मैं सारा कुछ खा लूँ एंड वहाँ पर आप सारा कुछ खाने की कोशिश करते हो एंड खा भी लेते होगे ऑफ कोर्स। सो ऐसे ही सेम हमारे रील्स में होता है कि रील्स में हमारा एक रील आता है, दूसरा रील के लिए हम तड़प उठते हैं कि इसके बाद ये क्या होगा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऐसे करते करते कि हमारे टाइम को वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, टाइम के इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझ रहे लाइफ में। टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप टाइम की कदर करो। टाइम आपकी कदर एक समय के बाद नहीं करेगा अगर आप टाइम की कदर अभी नहीं करोगे तो। दोस्तों, जो आप टाइम अपने वैकेशंस में, अपने फ़ोन्स पे, अपने रील्स पर देते हो, वो टाइम आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को दो। और फ़ोन एडिक्शन को छोड़ने का सबसे पहला जो टेक्निक है वो क्या है कि आपको कुछ सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहला जो टेक्निक है वो हम बिल्कुल बेसिक नॉर्मल बातों से चलेंगे, जो पुरानी बातें हैं, जैसे कि आप सूरज उगने से पहले उठो एंड आप अपनी छत पर जाओ, वहाँ पे ठंडी हवा लो एंड इफ़ यू आर अ मुस्लिम सो आप फजर की नमाज़ पढ़ो, सुबह उठो। सो इन सब चीज़ों को आप आजमा सकते हो। फ़ोन एडिक्शन को छोड़ने के लिए आप मेडिटेशन करो। आप अपने आप को ना, मतलब कि जो फ़ोन एडिक्शन है, आप फ़ोन एडिक्शन को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो जो फ़ोन को आप टाइम दे रहे हो वो टाइम आप अपनी किसी एक्स्ट्रा बुक को दे सकते हो, अपने सिलेबस से हट के। ओके, सो इंटरेस्टिंग बुक्स आप पढ़ें। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो, उनके हाथ में, आप एयरपोर्ट पे जाओगे कभी वेलिंगटन वगैरह में, अमेरिका, इंग्लैंड में, वहाँ पे 90% ऑफ लोगों के हाथ में बुक्स दिखती हैं एयरपोर्ट पे, ना कि फ़ोन। एंड यहाँ पर अनकल्चर्ड लोगों को अगर आप ट्रेन में, बसेस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यही वो शॉर्ट्स दिख रहे हैं हाई वॉल्यूम पे, तो आपको वही सब दिख रहा है ना। तो ये आप अपने हैबिट को रिप्लेस करो तो आपका पढ़ाई में मन लग सकता है। एंड जब आप पढ़ाई में मन लगाना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि पढ़ाई करना जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या करो कि जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है, उस इजी सब्जेक्ट में आपको जो सबसे समझ में आने वाला टॉपिक है, उस टॉपिक को आप उठाओ एंड पढ़ना स्टार्ट करो। एंड करते करते आप ट्रैक पर आ जाओगे। और ये मत सोचो कि 1 घंटे का हमने टाइम लिया पढ़ने के लिए, तो 1 घंटे में हम सारा कुछ पढ़ लेंगे। अब सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टाइम निकालो। ये हो गया। सेकंड थिंग था हमारा, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को आपने अगर सोच लिया है कि मुझे अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है जेईई मेंस या फिर किसी एसएससी आरआरबी, मतलब कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आप एक बार अपने माइंड में सोचो प्रिपरेशन के दौरान कि आपने क्यों
इसका फॉर्म फिलअप किया था एंड आप इस एग्ज़ाम को क्यों क्रैक करना चाहते हो। अगर ये सारे सवाल आप खुद से कर लेते हो तो आपको अपने आप ही मन करने लगेगा पढ़ने का। एंड दोस्तों इफ़ आपको खुद से इन सवालों का जवाब मिल जाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एंड आपको मैं 2-4 हैबिट्स बताता हूँ कि कैसे क्रैक करना है एग्ज़ाम्स को। तो दोस्तों जो हमारा पहला हैबिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मोर। आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बुक लेके आते हो, उसे एक बार पढ़ते हो, एक बार बनाते हो एंड कहते हो कि अरे अब तो हम इसे बिल्कुल बना लेंगे, अब तो एग्ज़ाम हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में आपकी टाइम टैक्टिस हो जाती है। तो एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर हो रहे हो तो अपने आप को टेस्ट के लिए, मतलब कि अगर अपने आप को टेस्ट करो कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने वाले हो तो खुद को खुद से टेस्ट करो, क्योंकि आप खुद के ब्रेन को कभी मूर्ख नहीं बना सकते हो। अगर आपको एक क्वेश्चन ट्यूशन में आ रहा है एंड उस क्वेश्चन को आप 1-2 बार देख के अगर बना रहे हो तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हो, ना कि खुद के दिमाग को। दिमाग को ये पता है कि जो क्वेश्चन आपने कोचिंग में ट्यूशन में बनाया था उस क्वेश्चन को आपने अपने सर के मेथड से देख के आपने छापा हुआ है कॉपी में, वो आपको नहीं आ रहा है। आपका दिमाग आपको बार बार ये क्या कर सताएगा, लेकिन आप इसे इग्नोर करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है एग्ज़ाम्स में कि बच्चे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं एंड उन्हें मालूम नहीं होता कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हमने कितनी प्रैक्टिस करी, एक बार पढ़ के वो छोड़ देते हैं। तो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। अगर आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले सोचना पड़ रहा है कि यार ये क्या था, वो क्या था, यार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या थे, इंटीग्रेशन क्या था, अलजेब्रा क्या था, ये क्या था, वो क्या था, तो अगर आपको एग्जाम्स के 1 घंटा पहले या फिर 1 दिन पहले सोचना पड़ रहा है कि ये क्या था, ये क्या था, तो आपके 2-3 साल फिर आपके 5-6 महीने प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं। ओके, तो लोग तो ये देखते हैं ना, पेरेंट्स तो ये देखते हैं ना, पेरेंट्स अगर बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपकी मतलब कि मेहनत को देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि देखते भी हैं, बट आपको उन्हें रिजल्ट देना है, आपको हर जगह रिजल्ट देना है। तो लोग आपके सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, कोई आपकी मेहनत को नहीं देखना है। एंड सेकेंड थिंग कि आप छुप के पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप एक रूटीन तैयार करो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ एक दिन आपने मेरी वीडियो देखी, मोटिवेटेड रहें आप एंड सेकेंड डे से जाके आपने पढ़ाई स्टार्ट की, 6 घंटा आपने पढ़ा, 7 घंटा आपने पढ़ा, 8 घंटा आपने पढ़ा एंड 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ने के बाद अपने मोहल्ले में गए, ढिंढोरा पीट दिया कि आज तो भाई 8 घंटे पढ़े, आज 9 घंटे पढ़े, आज 5 घंटे 6 घंटे पढ़े। तो ये क्या है? आपको मैं एक सिंपल फंडा बताता हूँ कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो 3-4 महीने के लिए आप गायब हो जाओ बिल्कुल सबसे, दुनिया से, मतलब कि लोगों से इंटरेक्शन को गायब कर दो। सिर्फ आप अल्लाह को याद रखो, नमाज पढ़ो एंड देन आप खुद से मतलब कि प्रिपेयर होने के लिए अपने आप को खुद मतलब कि प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए। तो ये हो गया सेकंड थिंग। एंड दोस्तों मैं आपको एक और बात सिखा रहा हूँ कि कभी भी आप एग्ज़ाम के या कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए दोस्तों। फ़ोन एडिक्शन, अगर आप फ़ोन से पढ़ते हो तो सिर्फ फ़ोन से पढ़ो। फ़ोन को पढ़ते टाइम आप क्लिक करके आप ऐसे रील्स मत खोलो। मैंने को पहले ही बोला कि रील्स एक बफे की तरह है, तो रील्स को या फिर शॉर्ट्स को आप देखना बिल्कुल बंद कर दें। उस पर जो भी चीज़ें आती हैं उसको आप पूरा खोल के यूट्यूब पे देखना चाहते हो, ये वो। तो सबसे पहला चीज़ ये हुआ। एंड एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने लक्ष्य के प्रति आप इच्छुक हो जाएं। मैं खुद से कभी कभी अगर मैं बैठता हूँ तो सिंपली मैं थॉट्स लिखता हूँ। तो एक थॉट मैंने ये भी लिखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उतना, पर मुझे याद है कि मैंने थॉट ये लिखा था, हाँ, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम योर वर्क दैट मीन्स यू आर नॉट ईगर टू अचीव योर गोल। ये सुविचार आप कहीं नोट कर लो। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम योर वर्क दैट मीन्स यू आर नॉट ईगर टू अचीव योर गोल। काफ़ी सिंपल सा एक थॉट है जो मैंने खुद से लिखा है दोस्तों। ये आपको काफ़ी चीज़ सिखाता है दोस्तों। अगर मैं इस बुक को लेके बैठा हुआ हूँ, मैं इस बुक को लेके पढ़ रहा हूँ एंड इसी बुक से सवाल आने वाले हैं 10 दिन 1 महीने बाद किसी एग्ज़ाम में, एंड मैं इस बुक को बस सफ़र कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे पढ़ लूँ इसको, इसी में से आने वाले हैं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो एग्ज़ाम फेल हो जाऊँगा, ये वो। तो ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए इंसान की। इंसान को सोचना है कि इस बुक को मुझे ऐसा पढ़ना है कि
क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन ना बच जाए जो मैं बना ना सकूं। इंसान की थिंकिंग ये होनी चाहिए दोस्तों। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करें अपने छोटे भाई बहन में, या फिर अगर आप पेरेंट हैं तो आप खुद भी देखें इस वीडियो को एंड अपने बच्चों को भी दिखाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।